कोरोना संक्रमण के चलते अल्मोड़ा में 2 साल बाद जिला योजना समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान विपक्ष के लोगों ने भी हंगामा काटा। बैठक में प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने आगामी साल के लिए 54 करोड़ 85 लाख का अनुमोदन किया। मंत्री ने कहा कि अगले 15 दिन के भीतर सभी डीसीपी सदस्य विभिन्न योजनाओं के प्रस्ताव तैयार करके शासन को भेजेंगे। 2 साल से पहली बार जिला योजना की प्रत्यक्ष बैठक हो रही है और पूरे प्रदेश में अल्मोड़ा जिले की सबसे पहली बैठक हो रही है। मैं अपने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दे रहा हूं कि उन्होंने इस बार जिला योजना में 54 करोड़ 85 लाख रुपए अल्मोड़ा जिले को दिए हैं और आज अल्मोड़ा जिले का हम परिव्यय पास कर रहे हैं हर विभाग वाइज। और फिर जितने हमारे डीपीसी के मेंबर हैं 15 दिन बाद जो है अपनी अपनी योजनाएं हमको देंगे और मुझे लगता है कि पहली बार लोकतांत्रिक पद्धति से जो हम जिला प्लान की वो परिव्यय आज पास कर रहे हैं। रुड़की नगर निगम के खंजरपुर की महिला पार्षद पूनम देवी की सदस्यता खतरे में पड़ गई है। आपको बताएं कि शिकायतकर्ता ने डीएम सहित कई अधिकारियों को एक शिकायती पत्र भेजा था जिसमें महिला पार्षद की 3 संतानों का जिक्र किया गया है और 2019 में हुए नगर निगम चुनाव में नामांकन के दौरान महिला पार्षद ने 3 संतान होने की जानकारी छुपाई थी। इसी मामले में जॉइंट मजिस्ट्रेट का कहना है कि जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेज दी गई है। अगर मामले में सभी तथ्य सही पाए गए तो महिला पार्षद की सदस्यता समाप्त भी हो सकती है। सुबह दुकान खोली तो देखा मेरी दुकान के अंदर पानी था। पूर्व में ये नाली पूरी खुली हुई थी, अब ये पीलर नाली के अंदर डाल दिए, इस वजह से नाली चौक हो गई है। ये पहली दफ़े पानी आया है मेरी दुकान के अंदर, अब भविष्य में मुझे आगे भी खतरा है। तो देखिए यहाँ पर महिला पार्षद की सदस्यता भी खतरे में है और 2019 नगर निगम चुनाव में बताया गया था सदस्यता खतरे में है। और इसके अलावा रुड़की से भी हम आपको खबर दिखाएंगे जहां पर साफ सफाई को लेकर के इस वक्त कैसे लोग परेशान हैं। अपनी शिकायत भी उन्होंने दर्ज कराई है। दुकानों में पानी घुसने का जिक्र कर रहे हैं रुड़की के कुछ व्यापारी। और देखिए उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 28 और 29 जून को प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश होगी जबकि 29 जून को बहुत ज्यादा बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि 4 धाम यात्रा मार्ग पर एहतियात बरतने की ज्यादा जरूरत है। मॉनसून की दस्तक के साथ ही उत्तराखंड में आफत के बादल मंडरा रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो उत्तराखंड के लोगों को 28 और 29 जून को बेहद ही सावधान रहने की जरूरत है। इन 2 दिनों में पूरे प्रदेश में बारिश होगी मगर 29 जून को प्रदेश भर में भारी बारिश की आशंका है। 27 में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो कुमाऊं क्षेत्र है उसमें करीब ज़्यादातर जगहों में है और जो गढ़वाल क्षेत्र है इसमें कुछ जगहों में जो है हल्की से मध्यम जो एक्टिविटी वो रहेगी। 28 और 29 की बात करें तो उसमें और भी जो बारिश की एक्टिविटी वो बढ़ेगी। 28-29 में ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश है पूरे प्रदेश में और साथ ही जो भारी बारिश है तो वो भी आप जो 28 तारीख को जो है वो देखेंगे कि जो हमारे कुमाऊं के डिस्ट्रिक्ट से हिल्स वाले और साथ ही जो देहरादून है या टेहरी पौड़ी डिस्ट्रिक्ट है तो इनमें भी एका दुक्का जगहों में 28 और 29 में हैवी रेन्स की संभावना बनी हुई है। 4 धाम यात्रा चल रही है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासनिक अमला हरकत में आ गया है। तीर्थ यात्रियों से कहा गया है वो मौसम विभाग के अलर्ट को ध्यान में रखते हुए ही यात्रा करें। 28 जून को मौसम विभाग का यह पूर्वानुमान है कि पर्वतीय क्षेत्रों कुमाऊं और गढ़वाल दोनों रीजनों के जिलों में भारी बारिश होगी। लेकिन 29 जून को जब मौसम में परिवर्तन होगा, मानसून दस्तक देगा, उस वक्त सभी जिलों में बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना जताई गई है। ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एक तरफ जहां मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है उसके बाद सभी जो तंत्र है आपदा प्रबंधन विभाग हो या अन्य विभागों पूरी तरह से सतर्क हो गए हैं ताकि मानसून सीजन के दौरान किसी भी तरह की दिक्कत लोगों को ना आए। अगर बारिश ज्यादा है सबसे ज्यादा परेशानी केदारनाथ यात्रियों को हो सकती है क्योंकि केदारनाथ यात्रा के लिए 18 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई होती है। इस रास्ते पर लैंडस्लाइड का खतरा रहता है। ऐसे में ज्यादा बारिश होने पर यात्रा मार्ग पर परेशानी बढ़ जाती है। उधर 4 धाम के लिए जाने वाले मार्गों पर ऐसे कई खतरनाक लैंडस्लाइड जोन हैं जहां अक्सर मलबा गिरता रहता है।
ऐसे मार्गों पर भी चौकसी बढ़ाई जा रही है। जून का शुरुआती महीना था, उस वक्त अगर देखा जाए तो यात्रियों की संख्या में बहुत बड़ी इजाफा हुआ था। उस वक्त तकरीबन हर रोज 40 से 50 हज़ार यात्री दर्शन के लिए पहुंच रहे थे, लेकिन पिछले 2 दिनों से यात्रियों की संख्या में कमी आई है। अब हर रोज तकरीबन 20,000 के करीब यात्री चारों धामों में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इस लिहाज से कहा सकता है कि 29 तारीख को जब मानसून उत्तराखंड में दस्तक देगा, उस वक्त भी यात्रियों की संख्या में हल्की गिरावट की संभावना जताई गई है। देहरादून से अपने सहयोगी मनवर रावत के साथ पंकज राणा, ABP गंगा। देखिए, अग्निपथ योजना को लेकर के कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज कर दिया है और यही वजह है कि आज देश भर के साथ साथ उत्तराखंड में भी कांग्रेस के कई जगहों पर प्रदर्शन की तस्वीरें आई और आप समझ सकते हैं कि जैसे पूरे देश में सत्याग्रह चलाया गया। इसी के मद्देनजर कांग्रेस ने उत्तराखंड में भी जगह जगह प्रदर्शन किया। शांतिपूर्ण प्रदर्शन था क्योंकि ये सत्याग्रह नाम ही दिया गया है, जिसमें शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखनी है। करण माहरा के नेतृत्व में भी हमने देखा किस तरीके से उत्तराखंड में विरोध प्रदर्शन कांग्रेस करती नजर आई और मकसद ये था, मांग सिर्फ एक, कि इस योजना को वापस लिया जाए। सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में विरोध जारी है, लेकिन अब इस पर सियासत तेज हो गई है। इस योजना के खिलाफ कांग्रेस तो देश भर के विधानसभा क्षेत्रों में सत्याग्रह कर रही है। इसी सिलसिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड में भी विरोध किया और योजना को वापस लेने की मांग की। देहरादून के गांधी पार्क में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह आंदोलन में हिस्सा लिया। उत्तराखंड की इकोनॉमी को चौपट करने की साजिश, इस उत्तराखंड में गढ़वाल रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट दोनों का घर है। विरोध की ये तस्वीरें हल्द्वानी की है, जहां बुद्ध पार्क में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। रुड़की में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ योजना के विरोध में चंद्रशेखर चौक पर धरना दिया। उधर रामनगर में भी कांग्रेस ने अग्निपथ योजना की घोर निंदा करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस का विरोध काशीपुर में भी दिखा, जहां महाराणा प्रताप चौक के फ्लाईओवर के नीचे प्रदर्शन हुआ। तो कोटद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ योजना के विरोध में शहर में जुलूस निकाला, साथ ही तहसील परिसर में धरना दिया और योजना वापस लेने की मांग की। हालांकि अग्निपथ योजना को लेकर सरकार और सेना ने पहले ही साफ कर दिया है, ये योजना वापस नहीं लेंगे। बावजूद इसके कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल अग्निपथ के नाम पर सियासत कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है, रोजगार के अग्निपथ को लेकर जारी कलह पर विराम कब लगेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।